वृंदावन की गलियों में मुरली की मधुर तान फिर से गूंज रही थी। नंदगांव लौट चुके श्री कृष्ण अब यशोदा मैया और नंद बाबा के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कृष्ण को एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया जो शायद सबसे कठिन थी। एक दिन गांव के बाहर एक वृद्ध महिला आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में गहराई थी। वह हर दरवाजे पर जाकर एक ही बात कहती, मुझे मेरा कृष्ण चाहिए। लोगों ने सोचा कि वह पागल है, परंतु जब वह नंद भवन पहुंची और यशोदा मैया से बोली, मुझे मेरा बेटा दो, मेरा कृष्ण, तो सब चकित रह गए। यशोदा क्रोधित होकर बोली, ये क्या बक रही हो? कृष्ण तो मेरा बेटा है। वृद्धा मुस्काई और बोली, हां, पर उसने मुझसे वादा किया था कि जब भी मैं पुकारूंगी वह दौड़ा चला आएगा। यह सुनकर कृष्ण स्वयं बाहर आए और वृद्धा को देखकर चुपचाप उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, मां, आपने मुझे पुकारा और मैं आ गया। वृद्धा मुस्कुराई और उसके आंसू बहने लगे। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक तपस्विनी थी जिसने वर्षों तक केवल श्री कृष्ण के दर्शन की कामना में तप किया था। परीक्षा। वृद्धा बोली, हे कृष्ण, अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे अंतिम बार परखना चाहती हूं। तू भगवान है या केवल एक बालक? कृष्ण ने सिर झुका लिया और कहा, जो मां समझे वही हूं। वृद्धा ने कहा, तो सुन, मैं चाहती हूं कि तू आज से अपना राजपाट, अपने ग्वाल बाल और यहां तक कि अपनी बांसुरी तक छोड़ दे और मेरे साथ वन में चल। पूरा वृंदावन स्तब्ध था। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मां, यदि आप चाहती हैं कि मैं सब छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। आप ही मेरी सच्ची संपत्ति हैं। कृष्ण ने अपना मुकुट, मुरली और पीतांबर त्याग दी। वृद्धा की आंखों में आंसू थे, पर अब वो प्रभु से मिलकर संतुष्ट थी। उसने कहा, हे वासुदेव, मैंने तेरी परीक्षा ली, पर तू तो साक्षात प्रेम और त्याग का अवतार निकला। अब तू अपना कर्तव्य पूरा कर। यह संसार तेरा इंतजार कर रहा है। अंत। कृष्ण ने वृद्धा को गले लगाया। वह मुस्कुराई और एक तेज प्रकाश में विलीन हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि भक्ति की देवी थीं, श्री भक्ति देवी, जिन्होंने कृष्ण को अंतिम बार मानव रूप में परखा। कृष्ण ने पुनः अपना मुरली उठाई, मुकुट पहना और बोले, प्रेम और भक्ति ही मेरा सच्चा रूप है। जो इन्हें अपनाएगा वही मुझे पाएगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और सच्ची भक्ति में कोई परीक्षा बड़ी नहीं होती। कृष्ण स्वयं भी प्रेम के आगे नतमस्तक होते हैं। अंततः सच्चा सुख वही है जहां प्रेम और भक्ति एक साथ हो। अधिकार नहीं, समर्पण होता है। श्री कृष्ण ने वृद्धा की बात बिना किसी शर्त मानी, क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ था। यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और श्रद्धा मांगता है, न कि नियंत्रण। भक्ति केवल पूजा नहीं, विश्वास की परीक्षा है। वृद्धा ने वर्षों तप किया, फिर भी कृष्ण को परखा। जीवन में जब हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, तभी हमारी भक्ति की असली परीक्षा होती है। भगवान केवल मंदिर में नहीं, हृदय में रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि वे भक्त के प्रेम से बन जाते हैं। यदि मन शुद्ध हो तो ईश्वर को किसी मूर्ति या स्थान की आवश्यकता नहीं। त्याग ही सच्चा वैभव है। कृष्ण ने अपना मुकुट, मुरली और वैभव छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। यह बताता है कि संसार की वस्तुएं अस्थायी हैं, पर भावनाएं और संबंध शाश्वत। सच्चा नेतृत्व सेवा से आता है, अहंकार से नहीं। कृष्ण भगवान होकर भी हर किसी के आगे झुकते हैं, मां के आगे, ग्वालों के आगे, राधा के आगे। यह सिखाता है कि महानता नम्रता से ही आती है। जीवन में हर मुलाकात एक उद्देश्य लेकर आती है। वृद्धा का आगमन सिर्फ एक प्रसंग नहीं था, वो एक संदेश था कि जब हम तैयार होते हैं, परीक्षा भी आती है और भगवान भी। खुश रहने का रहस्य है कम अपेक्षा, अधिक समर्पण।
कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सबको दिया प्रेम, शिक्षा, शांति। यही जीवन का सार है। बोलो जय श्री कृष्णा।